तो फिर चलिए टूर शुरू करने के लिए हम चलते हैं काठगोदाम। अब जहाँ पे आपको ये पहाड़ ख़त्म होते दिख रहे होंगे ना, बिल्कुल वहीं पर है काठगोदाम। काठगोदाम हल्द्वानी सिटी का एक पार्ट ही आप कह सकते हो, और यही रीज़न है कि हल्द्वानी को कहा जाता है गेटवे टू कुमाऊं या फिर गेटवे टू द हिल्स। यहाँ पर से ये जो रोड सीधी जा रही है ना, इसमें सिर्फ 30 किलोमीटर में हम पहुँच जाएंगे नैनीताल। और आगे आते हैं बाकी हिल स्टेशंस जैसे अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़ और भी कुमाऊं की बहुत सारी जगह। और दाईं तरफ वाला रास्ता जाता है पंतनगर और सितारगंज जैसी जगहें। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाते हैं, जहाँ पे हम पहुँच जाएंगे गौला नदी के पुल पर। और गौला पहाड़ों से हल्द्वानी में आने वाली अकेली नदी है, और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे लोग इवनिंग वॉक करते हुए अभी नज़र आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ के नज़ारे हैं ही बेहद खूबसूरत। अब काठगोदाम की बात हो ही रही है तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुराने ज़माने में पहाड़ों से यहाँ तक लकड़ियाँ इसी नदी से सप्लाई होती थी, और इसी वजह से इसका नाम काठगोदाम है। तो फिर चलिए इन सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ उठाए के बाद अब हम एंटर करते हैं हल्द्वानी सिटी की ओर। अब यहाँ से थोड़ा नीचे जाने पर एक रास्ता आपको दाईं तरफ कटता हुआ दिखेगा, जहाँ से आप डायरेक्टली हल्द्वानी सिटी में एंटर ना करते हुए और रामनगर और देहरादून वगैरह जगह पहुँच सकते हैं। हम सिटी में एंटर करने के लिए सीधे जा रहे हैं। और थोड़ी देर चलने के बाद आपको पड़ेगा हल्द्वानी का छोटा सा एक मॉल, वॉकवे मॉल जिसका नाम है, और यहाँ पे हल्द्वानी का इकलौता मल्टीप्लेक्स मूवी थिएटर है। तो यार शाम के टाइम पे जब खासकर मौसम इतना सुहावना हो रहा हो, उस टाइम पे अपने ही सिटी में राइड की कुछ अलग बात हो जाती है। और वैसे अभी जिस सीधी रोड में हम चल रहे हैं, ये नैनीताल रोड इसे कहते हैं, क्योंकि यही रास्ता नैनीताल तक जाता है। हल्द्वानी के जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स के शोरूम हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और बार्स हैं, बस यहीं पे आपको मिल जाएंगे। वेल उनमें तो मैं अभी नहीं जा रहा, पर कुछ हल्द्वानी के स्ट्रीट फूड ऑप्शंस जो कि मैंने सुने हैं ना कि ये पॉपुलर है, उनमें से कुछ मैं ट्राई करूँगा और आपको दिखाऊँगा भी। है भाई, कौन कौन से मोमोज? पनीर, मशरूम, सब्जी सारे हैं। अरे तभी तो ये बात रिकॉर्ड होगी ना, बिना फालतू वाली। ऐसे थोड़ी अब हो जाएगा, मैं हटा दूंगा, कोई बात नहीं। आपको नहीं पसंद हो? अच्छा मेरी भी हटाओगे? नहीं तेरी तो मैं हटा दूंगा भाई, फ्रंट पेज पे। अरे क्या नाम है फिर बता? प्रियांशु। मामा बोल रहा है इसको। मैं इसका मामा हूँ। तो मामा है इतना छोटा मामा? अब वैसे यार शाम को राइड करने में ना मज़ा तो बहुत आ रहा था, बट मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ शाम की फुटेज इस एक्शन कैमरा पे देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर इस वीडियो को मैंने अगले दिन उजाले में कंटिन्यू करा है। अब नैनीताल रोड में आगे चलते हुए उसी में पैरेलल चलने वाली ठंडी सड़क में भी एंटर कर ही लिया जाए, और यहाँ पे भी फिर से काफ़ी सारे कैफ़े आपको मिलेंगे। वैसे इस भाई के पैर को मैं क्रश कर देना चाहता था। देखो यार क्या मोबाइल चलाते हुए मस्त आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है कोई आ रहा है कि जा रहा है। बस थोड़ा सा आगे चलने पर पड़ता है हल्द्वानी के कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कॉलेज। और यार आजकल शहरों में कितने सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं। यहीं पे आसपास आपको काफ़ी पॉपुलर ऑप्शंस दिखेंगे, जिनमें से एक मद्रासी मसाला डोसा, जो कि मैंने सुना है काफ़ी पहले से हल्द्वानी में है और काफ़ी पॉपुलर भी है। सच में आजकल हम लोग कितना खाते हैं यार। अब बस यहाँ से हल्द्वानी के शहर के बीचों बीच हम एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमको पड़ जाएगा यहाँ के बस स्टेशंस और रेलवे स्टेशन, बिल्कुल एक ही लाइन में। भाई रुपये लाए हुए, ऑनलाइन चलता है सारा, ऑनलाइन। आपको क्या लगता है यार, इन लोगों की पैसे की मदद हमको करनी चाहिए या फिर ये जस्ट एक स्कैम है? मैं तो बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, आप नीचे कमेंट करके मुझे बताना। बस उससे आगे चलते ही हल्द्वानी का हार्ट आता है। अब हार्ट बोले तो हल्द्वानी के बीचों बीच की और मुझे लगता है सबसे मेन जगह, जो कि है कालाडूंगी चौराहा। अब यहाँ से आपको 3-4 रास्ते कटते हुए दिखेंगे। सीधे अगर मैं बढ़ गया तो ये रास्ता जाएगा दिल्ली और बरेली की तरफ, बीच वाला रास्ता जाएगा रामनगर, काशीपुर और देहरादून की ओर, और तीसरी तरफ नैनीताल से तो मैं आ ही रहा हूँ, और चौथी तरफ छोटी सी गली जा रही है, वो है हल्द्वानी का मेन बाज़ार। अब इस जगह को ना
काला ढूंगी चौराहे के साथ साथ कालू साईं बाबा के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और कालू साईं बाबा की हल्द्वानी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है। पर चलो अभी उसकी बात ना करते हुए मैं आपको देता हूँ हल्द्वानी की मार्केट का एक छोटा सा क्विक टूर, जिसे कि पहाड़ की बाज़ार भी कहते हैं। अब पहाड़ की बाज़ार आप समझ रहे होगे क्यों कहते हैं, क्योंकि पहाड़ी लोग, कुमाऊनी लोग बहुत सारे इधर जगह जगह से शॉपिंग के लिए आते हैं। कुमाऊं रीजन में सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी है आफ्टर ऑल। नया माल देख के जाओ 200 में। अगर मैं इस मार्केट से सीधा चला जाऊँ ना तो मैं पहुँच जाऊँगा गौला पार। अब गौला पार आप समझ रहे होंगे कि गौला नदी हल्द्वानी से आती है और उसके पार वाला जो एरिया है उसे गौला पार कहते हैं। लूँ या नहीं, ले लूँ या नहीं, आपको क्या लगता है? ये देवी जी यही सोच रही हैं, आगे से हटती नहीं। चलो फिर वापस से बाहर निकलते हैं काला ढूंगी चौराहे पे, और इस बार मैं आगे की तरफ निकलूँगा। जो कि सीधी रोड जा रही थी उसमें थोड़ा आगे बढ़ने पे ही फिर से 2 रोड कट जाती हैं। एक जाती है बरेली की तरफ, दूसरी जाती है दिल्ली और रामपुर की तरफ। मैं रामपुर रोड में आगे जाऊँगा क्योंकि आपको मुझे कुछ दिखाना है। अब इस वाले चौराहे पे भी कुछ खास हल्द्वानी के फेमस स्वीट हाउस में कहूँगा हैं, जैसे कि सिंधी स्वीट्स, स्टैंडर्ड स्वीट्स वगैरह वगैरह। तो भी चलो यहाँ से 3-4 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं और लेके चलते हैं आपको एक और ख़ास जगह। पार्क में जाने का क्या सीन है? बेटा यहाँ जो है सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का है। 10 से 5। हाँ, अच्छा। एडल्ट है उनका 25 रुपये टिकट लगाई है या धरोहर घर रखी है, वो ये है। अच्छा आप देख सकते हैं। ठीक है। ये कब खुला भैया, ये बताइए। ये तो टाइम काफ़ी लंबा हो गया, मेरे से पहले खुला हुआ है, लेकिन क्या है कि वेल ये जो जगह है ना, ये है भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क। अब पता है, लेकिन यहाँ पे जब मैं पहली बार विज़िट करने गया ना, इन लोगों ने मेरा बहुत बड़ा वाला कार्ड दिया। अब वो सब क्या हुआ वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। पर क्या आपको इस जगह की खास एक अलग सी वीडियो देखनी है, वो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता देना। ओह नहीं, अब मुझे फिर से भागना पड़ेगा काला ढूंगी चौराहे की तरफ, क्योंकि चौथा जो रास्ता था, जो कि रामनगर की तरफ रास्ता जा रहा था, वो तो रह गया। चलो वहाँ की भी कुछ खास चीज़ें आपको दिखाऊंगा और फिर वहीं से मैं अपने घर को निकल जाऊँगा। मैंने देखा था एक के काफ़ी हेलमेट देखा, हेलमेट में लगा हुआ था। साइकिल के या बाइक के? ना, बाइक वाले के। वो लोग बाइक उसमें लगाते हैं। इस काला ढूंगी चौराहे से आगे काला ढूंगी की ओर बढ़ते हुए रास्ते में आपको फिर से कुछ क्राउडेड जगह से दिखेंगे। कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स होंगे, जैसे कि आगरा चाट भंडार, जो कि मैं सच बताऊं मैंने ट्राई नहीं किया इस भीड़ को देखते हुए, लेकिन इसका नाम बहुत सुना। लेकिन इस वक्त एक और नाम मैंने सुना है, जिसको ट्राई करने मैं निकल रहा हूँ। तो काला ढूंगी रोड में भी ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो चलो फिर यार एंड करते हैं इस हल्द्वानी के छोटे से टूर को। अब इसमें ऑब्वियसली हल्द्वानी की सारी पॉपुलर जगह तो मैं कवर नहीं कर पाया हूँगा, आई नो दैट। तो ऐसी कुछ आपको लगती हैं मेरे शहर वालों, तो नीचे आप कमेंट करके बता देना। ये वीडियो में मुझे जो जो लगता था कि मेन जगह इस सिटी का आइडिया लेने के लिए आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने, और अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर करा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी और कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल भी रही होगी, जो लोग हल्द्वानी के लिए सर्च कर रहे थे। तो अगर आई है तो इस वीडियो को एक थम्स अप यानी कि लाइक ज़रूर देना, और यहाँ पे नए हो तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हिल्स टू हाइक को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में। हैव अ ग्रेट टाइम, कीप एक्सप्लोरिंग।